बच्चों, आज हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 11 लाइट का एक्सप्लेनेशन करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फेनोमेनास का भी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। हो रहा है कि यू माइट हैव बीन सीन अ बीम ऑफ लाइट सनलाइट व्हेन इट इंटर अ रूम थ्रू अ नैरो ओपनिंग और अ होल। बोल रहा है कि तुम है जो सनलाइट का एक बीम जरूर देखा होगा जब तुम्हारे रूम में किसी होल से घुसता है, ठीक है, या किसी स्मॉल ओपनिंग से। बोल रहा है कि यू मे हैव ऑल्सो सीन अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ हैंडल लैम्प ऑफ अ स्कूटर। बोल रहा है कि तुमने एक स्कूटर के हैंडल लैम्प से भी लाइट की बीम को निकलते हुए देखा होगा। कार और इंजन ऑफ ट्रेन, कार से भी और इन ट्रेन की इंजन से भी निकलते हुए देखा होगा बीम ऑफ लाइट। बोल रहा है कि सिमिलरली अ बीम ऑफ लाइट कैन बी सीन फ्रॉम अ टॉर्च। बोल रहा है कि तुम टॉर्च से भी बीम ऑफ लाइट को निकलते हुए जरूर देखा होगा, वो तो एकदम कॉमन है, ठीक है। बोल रहा है कि सम ऑफ यू मे हैव सीन अ बीम ऑफ सर्च लाइट फ्रॉम द लाइट हाउस और फ्रॉम एन एयरपोर्ट टॉपर। बोल रहा है कि तुम्हें जो सर्च लाइट भी देखा होगा कहाँ से निकलते हुए, एक हाउस लाइट हाउस से, नहीं तो एक एयरपोर्ट टावर से। वाट डू दिस एक्सपीरियंस सजेस्टेड, तो इस एक्सपीरियंस से तुम क्या समझते हो। बोल रहा है अब हमारा जो पॉइंट में है टॉपिक, बोल रहा है कि 11.1 लाइट ट्रैवल अलोंग द स्ट्रेट लाइन। बोल रहा है कि जो 11.1 है टॉपिक, उसमें क्या बता रहा है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन के अलोंग ट्रैवल करता है। बोल रहा है कि भोजो रिकॉल एन एक्टिविटी ही परफॉर्म इन द क्लास 6। बोल रहा है कि भोजो है उसको अपना एक एक्टिविटी याद आता है जो कि वो कहाँ किया था, क्लास 6 में किया था। बोल रहा है कि इन दैट एक्टिविटी he looked at a candle first through a straight pipe and then through a bent pipe। बोल रहा है कि जो भोजो था उस एक्टिविटी में क्या किया था, एक जलता हुआ मोमबत्ती को एक स्ट्रेट पाइप से देखा था, उसके बाद एक मुड़ा हुआ पाइप से देखा था। Why was the भोजो not able to see the candle flame through a bent pipe। जो भोजो था वो बेंड पाइप से कैंडल की फ्लेम को क्यों नहीं देख पाया था। बोल रहा है कि दिस एक्टिविटी शोज दैट द लाइट ट्रैवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। इस एक्टिविटी से हम लोग को क्या चीज पता चला कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। फिर बोलता है कि हाउ कैन वी चेंज द पाथ ऑफ लाइट। बोला कि कैसे है जो हम लोग लाइट के पाथ को चेंज कर सकते हैं। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, व्हाट हैपन व्हेन द लाइट फॉल ऑन अ पॉलिश्ड और द शाइनी सरफेस। बोल रहा है कि तुम जानते हो कि जो लाइट जब किसी पॉलिश्ड या शाइनी सरफेस पे पड़ता है तो उसके पाथ के साथ क्या होता है, उसके रास्ते के साथ क्या होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे उसी से रिलेटेड। बोल रहा है कि 11.2 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट का रिफ्लेक्शन होता है मतलब बाउंस बैक। बोल रहा है कि one way to change the direction of light is to let it fall on a shiny surface। बोल रहा है कि एक तरीका है जिसकी मदद से हम लोग कैसे कर सकते हैं, लाइट के पाथ को चेंज कर सकते हैं। कैसे, जब उसको हम लोग किस पे हम लोग मारेंगे, किसी शाइनी सरफेस पे उसको फॉल कराएंगे। फॉर एग्जाम्पल शाइनिंग स्टेनलेस स्टील प्लेट और अ शाइनिंग स्टील स्पून कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट। बोल रहा है कि जैसे कि एग्जाम्पल में एक स्टेनलेस स्टील है, चमकता हुआ स्टेनलेस स्टील है, वो क्या चीज करेगा, नहीं तो फिर जो शाइनिंग स्टील स्पून है वो क्या चीज करता है, वो लाइट के डायरेक्शन को चेंज कर देता है। द सरफेस ऑफ द वाटर कैन ऑल्सो एक्ट लाइक अ मिरर एंड चेंज द पाथ ऑफ द लाइट। बोल रहा है कि जो वाटर का जो सरफेस है वो भी एक मिरर के जैसा काम करता है और क्या चीज करता है, लाइट के पाथ को चेंज कर देता है। हैव यू एवर सीन द रिफ्लेक्शन ऑफ ट्री और बिल्डिंग इन वाटर। बोल रहा है कि कभी क्या तुम देखे हो, मतलब तुम देखे होगे ये बिल्डिंग और वाटर का रिफ्लेक्शन वाटर में, सॉरी, ट्री और बिल्डिंग का रिफ्लेक्शन कहाँ देखे होगे तुम, वाटर में देखे होगे जरूर, पानी में, जहाँ पे पानी जमा हुआ रहता है। बोल रहा है कि एनी पॉलिश्ड और एनी शाइनिंग सरफेस एक्ट एज अ मिरर। बोल रहा है कि कोई भी पॉलिश्ड या कोई भी शाइनी सरफेस है वो क्या चीज के जैसा एक्ट करता है, मिरर के जैसा। व्हाट हैपन व्हेन लाइट फॉल ऑन अ मिरर। बोल रहा है कि क्या होगा अगर लाइट है जो किसी मिरर पे पड़ता है तब। You have learnt in the class 6 that a mirror change the direction of light that fall on it। बोल रहा है कि तुम जो क्लास 6 में पढ़े हो कि अगर लाइट किसी शाइनी सरफेस या मिरर पे पड़ता है तो उसका डायरेक्शन है जो क्या हो जाता है, चेंज होता है लाइट का। दिस चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बोल रहा है कि यही लाइट का डायरेक्शन का चेंज होना मिरर के द्वारा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। नहीं तो किसी भी पॉलिश सरफेस के द्वारा लाइट के डायरेक्शन के चेंज होना, उसी को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। बोल रहा है कि कैन यू रिकॉल द एक्टिविटी इन विच यू गोट द लाइट ऑफ द टॉर्च रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर। बोल रहा है कि क्या तुम किसी एक्टिविटी को, मतलब जैसे कि तुम एक एक्टिविटी कर सकते हो जिसमें तुम पता कर सकते हो कि जो मिरर है वो क्या करता है, लाइट के पाथ को रिफ्लेक्ट मतलब चेंज कर देता है। जैसे कि हम लोग टॉर्च मारते हैं किसी मिरर पे तो उसका क्या होता है, जो लाइट का जो पाथ होता है वो पूरा चेंज हो जाता है, हमारे अपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है अगर हम लोग सीधा सीधी मारते हैं। लेट अस परफॉर्म द सिमिलर एक्टिविटी। इसी एक्टिविटी को हम लोग परफॉर्म करते हैं। बोल रहा है कि एक्टिविटी 11.1
टेक अ टॉर्च, एक टॉर्च लेना है, कवर इट ग्लास विथ चार्ट पेपर, उसके ग्लास को हम लोग कैसे कर देना है, चार्ट पेपर से कवर कर देना है, विच हैज़ द 3 नैरो स्लिट्स, जिसको में 3 छोटे छोटे कैसे होंगे, स्लिट्स होंगे, छेद होंगे, एज सोन इन द फिगर 11.5, जो कि फिगर 11.5 में बताया हुआ है। स्प्रेड अ सीट ऑफ, बोला कि हम लोग कैसे करना है, स्प्रेड अ सीट ऑफ चार्ट पेपर ऑन अ स्मूथ वुडन बोर्ड, बोला कि एक स्मूथ वुडन बोर्ड को हम लोग को कैसे कर देना है, एक चार्ट पेपर को स्प्रेड करवा देना है, ठीक है। बोला कि फिक्स अ प्लेन मिरर स्ट्रिप वर्टिकल ऑन द चार्ट पेपर, जो चार्ट पेपर है उसको पे एक प्लेन मिरर को कैसे कर देना है, प्लेन मिरर का स्ट्रिप को वर्टिकली फिक्स कर देना है, जैसे कि हमारा यहाँ पे बताया हुआ है। देखिए हमारा टॉर्च है और उसको कैसे कर दिया है, उसको कवर कर दिया गया है एक वुडन ब्लॉक से, और उसको में छोटा छोटा 3 छेद कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या चीज बोल रहा है, नाउ डायरेक्ट द बीम ऑफ द लाइट ऑन द मिरर फ्रॉम द टॉर्च विथ स्लिट, बोल रहा है हम लोग क्या करना है, उसके बाद जो टॉर्च है उसको ऑन कर देना है, उसकी लाइट को किधर की ओर मोड़ना है हम लोग को, मिरर की ओर, और उसके बाद जो मतलब जो लाइट है उन स्लिट से पास होकर मिरर पे पड़ना चाहिए, ठीक है। प्लेस द टॉर्च इन सच अ वे दैट इट लाइट इज सीन अलोंग द चार्ट पेपर ऑन द बोर्ड, बोल रहा है कि हम लोगों को जो टॉर्च है उसको ऐसे रखना है कि उसका जो बीम ऑफ लाइट है वो हम लोग कहाँ पे दिखे, चार्ट पेपर पे भी दिखे। नाउ एडजस्ट इट्स पोजिशन सो दैट द लाइट फ्रॉम द टॉर्च स्ट्राइक द प्लेन मिरर एट एन एंगल, बोल रहा है कि हम लोग को कैसे करना है, उसके बाद टॉर्च के अथी को मतलब टॉर्च है उसको एडजस्ट करना है, मतलब चेंज करना है उसके पोजीशन को, ताकि जो हम लोग को अलग अलग एंगल पे अलग अलग तरीके से जो लाइट है रिफ्लेक्ट होता है वो हम लोग को देखने को मिले। बोला कि डज द मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल ऑन इट, बोला कि क्या जो मिरर है वो कैसे करता है, लाइट के डायरेक्शन को चेंज कर देता है जो कि उसको पे पड़ता है। जब लाइट किसी मिरर पे पड़ता है तो उसका डायरेक्शन है जो मिरर चेंज कर पाता है कि नहीं। नाउ मूव द टॉर्च स्लाइटली टू द आइदर साइड, बोला कि जो टॉर्च है उसको दोनों साइड की ओर थोड़ा थोड़ा मूव करो, कभी इधर कभी उधर। डू यू फाइंड एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बोला कि तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें लाइट के डायरेक्शन में क्या चीज होगा, चेंजिंग मिलेगा, मतलब उसमें तुमको रिफ्लेक्शन के कारण चेंजिंग मिलेगा, लाइट के रिफ्लेक्शन के कारण। बोल रहा है उसके बाद कि लुक इनटू द मिरर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट, बोला कि हम लोग को मिरर में दिखना है डायरेक्शन रिफ्लेक्टेड लाइट के अलोंग, ठीक है ना। डू यू सी द स्लिट इन द मिरर, बोल रहा है कि तुम्हें जो स्लिट है जो मिरर में तुम देखोगे, दिस इज द इमेज ऑफ द स्लिट, वो क्या चीज होगा, वो स्लिट का इमेज होगा। दिस एक्टिविटीज सो हाउ लाइट गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ प्लेन मिरर, बोल रहा है कि ये एक्टिविटी है जो हम लोग को बता रहा है कि कैसे है जो लाइट जो रिफ्लेक्ट होता है एक प्लेन मिरर से। लेट अस प्ले अराउंड विथ द इमेज फॉर्म्ड इन द मिरर एंड नाउ अ लिटिल मोर अबाउट देम, बोल रहा है कि हम लोग को क्या चीज करना है, जो इमेज बनता है मिरर में उसके साथ हम लोग को कुछ और एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है, और उसके बारे में और जानना है कि जो इमेज बनता है वो कैसे कैसे बनता है, ठीक है। बोला कि एक्टिविटी 11.2 प्लेस अ लाइटेड कैंडल इन द फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, बोला कि एक प्लेन मिरर के सामने एक जलता हुआ मोमबत्ती को हम लोग को रखना है। ट्राई टू सी द फ्लेम ऑफ द कैंडल इन द मिरर, बोल रहा है कि हम लोग को क्या चीज करना है, प्लेन मिरर में कैंडल का फ्लेम को हम लोग को देखना है। इट अपेयर्स एज इफ अ सिमिलर कैंडल इज प्लेस्ड बिहाइंड द मिरर, बोल रहा है कि वो कैसा अपेयर हम लोग को कैसा दिखेगा, जो कैंडल हम लोग रखे हैं मोमबत्ती के सामने, और जब हम लोग मिरर में देखेंगे तो जो मिरर है वो कैसे देखेंगे, मिरर है वो कैसा दिखेगा, मतलब मिरर के अंदर जो कैंडल का इमेज कैसा दिखेगा, वो ऐसा ही दिखेगा जैसा बाहर में है, लगेगा कि जितना दूर पे मोमबत्ती रखा हुआ है उतना ही दूर पे अंदर में भी एक मोमबत्ती रखा हुआ है मिरर के अंदर में। बोल रहा है कि द कैंडल विच अपेयर्स बिहाइंड द मिरर इज द इमेज ऑफ द कैंडल फाउंड बाय द मिरर, बोल रहा है कि जो कैंडल हम लोग को मिरर के बिहाइंड पीछे अपेयर होता हुआ दिखता है वो क्या चीज होता है वास्तविकता में, वो कैंडल का इमेज होता है। द कैंडल इटसेल्फ इज द ऑब्जेक्ट, जो कैंडल है वो खुद ही क्या चीज है, एक ऑब्जेक्ट है। नाउ मूव द कैंडल टू द डिफरेंट पोजीशन इन द फ्रंट ऑफ द मिरर, बोल रहा है कि हम लोग को कैंडल को फिर मूव करना है अलग अलग पोजीशन में कैंडल के सामने, ये मिरर के सामने। ऑब्जर्व द इमेज इन ईच केस, और हर एक केस में हम लोग को मिरर को इमेज को एब्जॉर्ब करना है। बोल रहा है कि व्हाट द इमेज अपराइट इन ईच केस, हर एक केस में जो इमेज है वो कैसा होगा, सीधा ही होगा। डिड द फ्लेम अपेयर ऑन द टॉप ऑफ द कैंडल एज इन द ऑब्जेक्ट, बोल रहा है कि जो फ्लेम है वो कैंडल के टॉप में ही हमेशा अपेयर होगा। बोला कि सच एन इमेज इज कॉल्ड इरेक्ट, उस तरह की इमेज को हम लोग क्या कहते हैं, इरेक्ट कहते हैं। एन इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड द सेम एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, बोल रहा है कि जो इमेज फॉर्म होता है
किसी भी प्लेन मिरर द्वारा वो हमेशा क्या चाहिए होता है, इरेक्ट मतलब सीधा, और ऑब्जेक्ट का साइज का ही होता है, चाहे उसको कितने भी दूर ले जाओ, कितना भी पास ले जाओ, उतना ही रहेगा। नाउ प्लेस अ वर्टिकल स्क्रीन बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे एक वर्टिकल स्क्रीन हमको रख देना है। ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द कैंडल ऑन दिस स्क्रीन, हम लोग को क्या चाहिए, ट्राई करना है कि उस स्क्रीन पे भी हम लोग को कैंडल का इमेज दिखे। कैन यू गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन, बोल रहा है कि क्या तुम्हें है जो कैंडल का इमेज है जो स्क्रीन पे दिखेगा। नाउ प्लेस द स्क्रीन इन द फ्रंट ऑफ द मिरर, बोल रहा है कि क्या चाहिए कि जो स्क्रीन है उसको हम लोग को मिरर के फ्रंट पे रख देना है। कैन यू गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन नाउ, बोल रहा है कि क्या तुम्हें अब स्क्रीन पे इमेज दिखेगा। यू विल फाइंड दैट द इमेज ऑफ द कैंडल, तुम्हें क्या दिखेगा कि जो कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन इन द आइदर केस, बोल रहा है कि दोनों ही केसेस में जो तुम्हें जो कैंडल का जो इमेज है वो स्क्रीन पे नहीं दिखेगा, स्क्रीन पे दिखेगा ही नहीं कैंडल का इमेज। बोल रहा है कि व्हाट अबाउट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, बोल रहा है कि जो मिरर से जो इमेज का डिस्टेंस है वो कितना होता है। लेट अस परफॉर्म अनदर एक्टिविटी, दूसरा एक्टिविटी हम लोग देखते हैं। एक्टिविटी 11.3 टेक अ चेस बोर्ड, हम लोग को एक चेस बोर्ड लेना है। इफ अ चेस बोर्ड इज नॉट अवेलेबल, अगर चेस बोर्ड नहीं है, ड्रॉ एन अ चार्ट पेपर 64 स्क्वायर्स ऑफ इक्वल साइज, बोल रहा है कि हम लोग को एक चार्ट पेपर लेना है, उसके पे 64 स्क्वायर्स ड्रॉ करना है इक्वल साइज का। ड्रॉ अ थिक लाइन इन द मिडिल ऑफ द पेपर, बोल रहा है कि एक पतला लाइन हम लोग क्या करना है, ड्रॉ कर देना है पेपर के मिडिल में। फिक्स अ प्लेन मिरर वर्टिकली ऑन दिस लाइन, वो जो प्लेन मिरर है उसको उसी लाइन पर हम लोग क्या कर देना है, फिक्स कर देना है। प्लेस एनी स्मॉल ऑब्जेक्ट, उसको मैं एक छोटा सा ऑब्जेक्ट को चार्ट मतलब वो जो हमारा जो चार्ट पेपर जो हम ड्राइंग किए हैं चेस का उसके पर रख देना है। सच अ पेंसिल शार्पनर एंड द बाउंड्री ऑफ द थर्ड स्क्वायर कंटेनिंग फ्रॉम द मिरर, बोल रहा है कि हम लोग क्या चीज रखना है, एक पेंसिल रखना है, शार्पनर नहीं तो रखना है, और कहाँ रखना है तो जो थर्ड स्क्वायर का जो बाउंड्री है वहाँ पे रख देना है। नोट द पोजिशन ऑफ द इमेज, उसके बाद इमेज का पोजिशन को नोट करो। नाउ शिफ्ट द ऑब्जेक्ट शिफ्ट द ऑब्जेक्ट टू द बाउंड्री ऑफ द फोर्थ स्क्वायर, बोल रहा है कि हम लोग क्या करना है, वो जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग को फोर्थ स्क्वायर के बाउंड्री पर रखना है। अगेन नोट द पोजिशन ऑफ द इमेज, फिर से जो क्या चीज है इमेज का जो पोजिशन है उसको फिर से हम लोग को नोट करना है। डिड यू फाइंड एनी रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर एंड दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द फ्रंट ऑफ इट, बोल रहा है कि क्या तुम्हें कोई रिलेशन दिखने को मिलेगा। हाँ देखने को मिलेगा, जितना दूर पे हम लोग ऑब्जेक्ट रखेंगे उतने ही दूर पे इमेज भी अंदर में बनेगा, ठीक है, जितना भीरू रखेंगे उतना ही भीरू पे बनेगा, तो यही देखना था। फिर बोल रहा है कि यू विल फाइंड दैट द इमेज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन द फ्रंट ऑफ इट, बोल रहा है कि तुम क्या देखेगा, वही दिखेगा कि जो इमेज है वो उतने ही डिस्टेंस पे मिरर के अंदर में बना है जितने डिस्टेंस पे हमारा क्या ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। नाउ वेरीफाई दिस बाय प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट एनीवेयर ऑन द चार्ट पेपर, उसके बाद अगर तुमको वेरीफाई करना है तो क्या करो, वो जो चार्ट पेपर है उसी पे ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखो, तुम्हारा जो इमेज है मिरर के अंदर में वैसा ही बनेगा। फिर बोल रहा है कि 11.3 राइट और लेफ्ट में भी कंफ्यूजन होता है, मतलब मिरर में जब इमेज बनता है तब। बोल रहा है कि व्हेन यू सी योर इमेज इन अ प्लेन मिरर इट इज एग्जैक्टली लाइक यू, बोल रहा है कि जब तुम अपने इमेज को प्लेन मिरर में देखते हो तो तुम्हारे ही जैसा एकदम एग्जैक्टली रहता है। हैव यू एवर नोटिस दैट देयर इज वन इंटरेस्टिंग डिफरेंस बिटवीन यू एंड योर इमेज इन द मिरर, बोल रहा है कि क्या तुम कभी नोटिस किए हो कि एक इंटरेस्टिंग डिफरेंस होता है तुम्हें मतलब तुम्हारे और तुम्हारी इमेज के बीच में। लेट अस फाइंड आउट, तो उसको हम लोग खोजते हैं एक्टिविटी 11.4 के मदद से। स्टैंड इन द फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर एंड लुक एट योर इमेज, बोल रहा है कि एक प्लेन मिरर के सामने खड़ा हो जाओ और अपनी इमेज के देखो। राइज योर लेफ्ट हैंड, अपना लेफ्ट हैंड को उठाओ। विच हैंड डज योर इमेज राइज, तो तुम्हारा जो इमेज जो है वो कौन सा हैंड उठाएगा अपना। नाउ टच योर राइट ईयर, अपने राइट ईयर को टच करो। विच ईयर डज योर हैंड टच इन योर इमेज, तो बोल रहा है जो तुम्हारा इमेज है मिरर में वो कौन सा ईयर तुम्हारा टच करेगा, ठीक है। ऑब्जर्व केयरफुली, ध्यान से देखो। बोल रहा है कि यू विल फाइंड दैट इन द मिरर द राइट अपेयर्स लेफ्ट एंड द लेफ्ट अपेयर्स राइट, बोल रहा है कि तुम मिरर में क्या देखोगे कि तुम्हारा जो लेफ्ट हैंड है वो राइट के जैसा अपेयर करेगा, मतलब राइट के जैसा दिखेगा, और जो तुम्हारा लेफ्ट हैंड है वो राइट के जैसा और राइट हैंड लेफ्ट के जैसा। नोट दैट ओनली साइड आर इंटरचेंज्ड,
हमेशा याद रखना, जो इमेज है तुम्हारा प्लेन मिरर में उसमें क्या चीज हो रहा है, सिर्फ साइड ही इंटरचेंज हो रहा है। द इमेज डज नॉट अपेयर्स अपसाइड डाउन, जो तुम्हारा इमेज है वो ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, मतलब तुम्हारा पैर ऊपर और सिर नीचे नहीं, ऐसे नहीं है, वो सीधा ही है, लेकिन बस तुम्हारा जो साइड है वो चेंज होता है। नाउ राइट डाउन योर नेम ऑन अ पीस ऑफ अ पेपर, अपने बोला कि अपने नाम को एक छोटे से पेपर के टुकड़े पे लिख लो, एंड होल्ड इट इन द फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, और उसको कैच कर लो, प्लेन मिरर के फ्रंट में होल्ड करके रखो मिरर। बोला कि हाउ डज इट अपेयर्स इन द मिरर, तो मिरर में वो कैसा दिखेगा, मिरर में वो कैसा दिखेगा। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड व्हाई द वर्ड्स एम्बुलेंस इज रिटेन एज इन द फिगर 11.9, बोल रहा है कि अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि क्यों है जो जो हम अथी पे गाड़ी उड़ी पे एम्बुलेंस वाला गाड़ी पे वो एम्बुलेंस जो लिखा हुआ रहता है वो वैसे क्यों लिखा हुआ रहता है। ठीक है, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा फिगर 11.9 देखकर। ठीक है, बोल रहा है कि व्हेन द ड्राइवर ऑफ अ व्हीकल अहेड ऑफ एन एम्बुलेंस लुक इन हर और हिज रियर व्यू मिरर सी और ही कैन रीड एम्बुलेंस रिटेन ऑन इट एंड गिव अ वे टू इट। बोल रहा है कि जब कोई भी ड्राइवर जो कि एम्बुलेंस के आगे होगा, जब वो एम्बुलेंस लिखा हुआ देखेगा अपने मिरर में, तो उसको आसानी से पढ़ लेगा और एम्बुलेंस को आगे जाने देगा। इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी वन ऑफ अस टू अलाउ एन एम्बुलेंस टू पास विदाउट ब्लॉकिंग इट वे। बोल रहा है कि ये हम सब लोगों का क्या चाहिए, कर्तव्य है कि किसी भी एम्बुलेंस को बिना ब्लॉकेज के, मतलब बिना उसको फंसा, मतलब जाम में फंसे हुए उसको हम लोग को निकाल देना चाहिए। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट इन द साइड मिरर ऑफ द स्कूटर और अ कार द इमेज ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स अपेयर्स स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट देमसेल्फ। बोल रहा है कि तुम्हें जी जरूर नोटिस किए होगे या ऑब्जर्व किए होगे कि जो साइड मिरर होता है स्कूटर या कार का, उसमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं अगल बगल में वो बहुत ही ज़्यादा छोटे दिखाई देते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई इज इट सो। बोला कि कभी तुम सोचे हो कि क्यों ऐसा होता है। प्लेइंग विथ फिर बोला 11.4 प्लेइंग विथ स्पेरिकल मिरर। अब स्पेरिकल मिरर से हम लोग खेल रहे हैं, स्पेरिकल मिरर से एक्सपेरिमेंट करेगा। बोला कि पहली एंड बोजो वे आर वेटिंग फॉर देयर डिनर, पहली और बोजो है जो डिनर के लिए वेट कर रहे थे। बोजो लिफ्ट अ स्टेनलेस स्टील, बोजो है जो एक स्टेनलेस स्टील लिफ्ट किया, सॉरी स्टेनलेस स्टील प्लेट, एक स्टेनलेस स्टील प्लेट को लिफ्ट किया, उठाया, एंड सॉ हिज इमेज इन इट, और अपना इमेज को उसमें देखा। ओह दिस प्लेट एक्ट एज अ प्लेन मिरर, बोलता है कि वो जो प्लेट है वो किसके जैसा एक्ट कर रहा है, प्लेन मिरर के जैसा एक्ट कर रहा है। माई इमेज इज इरेक्ट एंड इट इज ऑफ द सेम साइज। बोल रहा है क्या चीज बोलता है वो जो कि जो हमारा इमेज है वो क्या चीज है, इरेक्ट है, मतलब सीधा है और सेम साइज का है। पहली सॉ हर इमेज यूजिंग द बैक ऑफ द स्टील स्पून, जो पहली है वो क्या चीज करती है, स्टील स्पून लेती है, उसके बैक साइड में अपना इमेज को देखती है। बोजो लुक हर आई कैन ऑल्सो सी माई इरेक्ट इमेज थ्रू इट इज स्मॉलर इन साइज। बोला कि भोजो बोलता है कि मतलब पहली बोलती है बोजो को कि बोजो मेरा भी इमेज देखो, मैं भी इस स्टील स्पून में देख रही हूँ, तो मेरा जो इमेज है वो भी इरेक्ट दिख रहा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा छोटा दिख रहा है, मतलब सीधा लेकिन बहुत ज़्यादा छोटा दिख रहा है। दिस स्पून ऑल्सो एक्ट एज अ मिरर ऑफ द सम काइंड। बोला कि जो स्पून है, पहली बोलती है कि जो स्पून है ये भी एक मिरर के जैसा काम कर रहा है, किसी खास तरह के मिरर के जैसा। बोला कि कैन यू ऑल्सो यूज अ स्पून और एनी कर्व्ड शाइनिंग सरफेस टू सी योर इमेज। बोला कि क्या तुम है जो किसी कर्व, किसी स्पून, किसी चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर किसी शाइनी सरफेस का इस्तेमाल कर सकते हो इमेज, अपने इमेज को देखने के लिए। बोला कि एक्टिविटी 11.1 टेक अ स्टेनलेस स्टील स्पून, हम लोग को क्या करना है, एक स्टेनलेस स्टील स्पून लेना है। ब्रिंग द आउटसाइड ऑफ द स्पून नियर योर फेस एंड लुक इनटू इट। बोला कि हम लोग को जो स्पून है उसका जो आउटसाइड है उसको हम लोग को अपने फेस के पास लेना है, लेके आना है, उसके बाद अपने इमेज को देखना है। डू यू सी योर इमेज, तुम अपना इमेज देखोगे उसको में, ठीक है। इज दिस इमेज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू सी इन द प्लेन मिरर। बोला कि क्या जो ये तुम देख रहे हो अपना इमेज, ये प्लेन मिरर वाला इमेज से अलग होगा। इज दिस इमेज इरेक्ट, क्या इमेज, ये जो तुम्हारा इमेज बन रहा है स्पून पे वो इरेक्ट होगा। इज द साइज ऑफ द इमेज द सेम स्मॉलर और लार्जर, क्या तुम्हारा जो इमेज बन रहा है उस स्पून पे वो छोटा होगा, बड़ा होगा या सेम होगा। ठीक है, देखिए यही है। ठीक है, फिर क्या चीज बोल रहा है उसके बाद कि नाउ लुक एट योर इमेज यूजिंग द
इनसाइड ऑफ द स्पून। बोल रहा है कि आप क्या चीज करो, अपना इमेज को मतलब अपना जो चेहरा है उसको फिर से स्पून के इनसाइड वाले हिस्से में देखो। दिस टाइम यू मे फाइंड दैट योर इमेज इज इरेक्ट एंड लार्ज इन साइज। बोला कि इस समय तुम्हें क्या पता चलेगा कि तुम्हारा इमेज है वो कैसा दिखेगा, तुम्हारा लार्ज बड़ा दिखेगा साइज में और इरेक्ट सीधा भी दिखेगा। फिर क्या बोल रहा है, इफ यू इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ द स्पून फ्रॉम योर फेस यू मे सी योर इमेज इन्वर्टेड। बोल रहा है कि अगर तुम क्या चीज करोगे, अपना जो ये स्पून है उसको अपने फेस से दूर करोगे तो तुम्हारा जो इमेज है वो क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड, उल्टा हो जाएगा। यू कैन ऑल्सो कंपेयर द इमेज ऑफ योर पेन और पेंसिल इंसर्ट ऑफ योर फेस। बोल रहा है कि तुम अपने फेस की जगह पे पेन और पेंसिल का भी इमेज को कंपेयर कर सकते हो। ठीक है। बोल रहा है कि द कर्व शाइनिंग सरफेस ऑफ अ स्पून एक्ट एज अ मिरर। बोल रहा है कि जो कर्व शाइनिंग सरफेस है स्पून का वो एक मिरर के जैसा एक्ट कर रहा है। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ द कर्व मिरर इज स्फेरिकल मिरर। जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है कर्व मिरर का वो क्या चीज है, एक स्फेरिकल मिरर है। बोल रहा है कि इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉनकेव इट इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। बोल रहा है कि अगर किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर का मतलब जो स्फेरिकल मिरर है उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉनकेव है तो उसको हम लोग कॉनकेव मिरर कहेंगे। बोल रहा है कि इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ इज कन्वेक्स देन इट इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर। अगर किसी भी स्फेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कॉन्वेक्स है तो उसको हम लोग कन्वेक्स मिरर कहेंगे। ये हमारा कॉनकेव है, ये हमारा कॉन्वेक्स है। ठीक है, यहाँ तक तो आसानी से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर बोल रहा है कि द इनर सरफेस ऑफ द स्पून एक्ट लाइक अ कॉनकेव मिरर। बोल रहा है कि जो स्पून का जो इनर सरफेस है वो किसके जैसा एक्ट कर रहा होगा, कॉनकेव मिरर के जैसा। वाइल इट आउटर सरफेस एक्ट लाइक अ कॉन्वेक्स मिरर। लेकिन वहीं जो उसका आउटर सरफेस होगा वो कॉन्वेक्स मिरर के जैसा एक्ट कर रहा होगा। We know that the image of an object formed by a plane mirror cannot be obtained on a screen। बोला कि हम लोग जानते हैं कि जो इमेज बनता है प्लेन मिरर द्वारा उसको हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। लेट अस इन्वेस्टिगेट इफ इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर द इमेज फाउंड बाय द कॉनकेव मिरर। अब हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं कि ये जो हम लोग ऊपर में अभी हम लोग पढ़े कि जो प्लेन मिरर पे जो इमेज बनता है उसको हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम लोग देखते हैं कि कॉनकेव मिरर वाला भी जो इमेज है वो भी क्या स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होगा। देखते हैं हम लोग। बोल रहा है कि टेक अ कॉनकेव मिरर, हमको एक कॉनकेव मिरर लेना है। होल्ड इट फेसिंग द सन। बोल रहा है कि उसको हम लोग कैसा किधर की ओर रखना है, सूरज की ओर रखना है, सूरज की ओर करके। ट्राई टू गेट द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर ऑन द शीट ऑफ द पेपर। ट्राई करो कि जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है मिरर के द्वारा उसको कहाँ रिकॉर्ड करो, एक पेपर शीट पे। एडजस्ट द डिस्टेंस ऑफ द पेपर अंटिल यू गेट अ शार्प ब्राइट स्पॉट ऑन इट। बोल रहा है कि हम लोग को क्या करना है, पेपर को तब तक एडजस्ट करना है जब तक जो ये थी एक शार्प ब्राइट स्पॉट हम लोग को पेपर पर नहीं देखने को मिल जाए। होल्ड द मिरर एंड द शीट ऑफ द पेपर स्टेडली फॉर अ फ्यू मिनट। बोलो क्या करना है, मिरर को और पेपर को कुछ देर तक हम लोग को एकदम अच्छी तरीके से टाइटली पकड़ के रखना है। डज द पेपर स्टार्ट बर्निंग, तुम क्या देखोगे कि जो पेपर है वो कुछ समय बाद जलने लगेगा। दिस ब्राइट स्पॉट इज इन फैक्ट द इमेज ऑफ द सन। बोला कि जो ब्राइट स्पॉट है वो क्या चीज है, वास्तविकता में सूरज का इमेज है। नोटिस दैट दिस इमेज इज फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। बोला कि हमें याद रखना कि ये जो इमेज है वो क्या चीज बन रहा है, ये जो इमेज है वो तुम्हारा स्क्रीन पे बन रहा है। एन इमेज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। बोल रहा है कि कोई भी इमेज जो कि स्क्रीन पे बन सकता है उसको हम लोग रियल इमेज कहते हैं। बोल रहा है कि रिकलेक्ट दैट इन द एक्टिविटी 11.2 द इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर कुड नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, सच एन इमेज इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। बोल रहा है कि ये हम लोग जो एक्टिविटी 11.2 में प्लेन मिरर के साथ जो एक्सपेरिमेंट किए थे उसमें जो इमेज बन रहा था वो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं किया जा सकता था, इसी कारण उसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। नाउ लेट अस try to obtain on the screen the image of a candle flame from by a concave mirror। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक कैंडल फ्लेम को स्क्रीन पे अपेयर करने के मतलब स्क्रीन पे फॉर्म करने की कोशिश करते हैं, किसके मदद से, कॉनकेव मिरर के मदद से। बोल रहा है एक्टिविटी 11.7 फिक्स अ कॉनकेव मिरर ऑन अ स्टैंड। हम लोग क्या करना है, एक कॉनकेव मिरर को एक स्टैंड पे फिक्स कर देना है एंड प्लेस इट ऑन अ टेबल, उसको बाद उसको टेबल पे रख देना है। पेस्ट अ पीस ऑफ व्हाइट पेपर ऑन अ कार्डबोर्ड शीट। हम लोग क्या कर देना है, एक पीस ऑफ पेपर को कार्डबोर्ड शीट पे चिपका देना है। ठीक है, उसके बाद क्या कर देना है, दिस विल एक्ट एज अ स्क्रीन।
वो किसकी तरह एक्ट करेगा, स्क्रीन की तरह एक्ट करेगा। कीप अ लाइटेड कैंडल ऑन द टेबल एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। हमको क्या करना है, एक मोमबत्ती को जलाकर टेबल पे रखना है जो कि मिरर से कितनी दूरी पे हो, 50 सेंटीमीटर की दूरी पे हो। ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द फ्लेम ऑन द स्क्रीन। क्या करना है हम लोग को, जो अथी कैंडल का जो फ्लेम है उसको इमेज पे फॉर्म करने का कोशिश करना है। बोला कि फॉर दिस मूव द स्क्रीन टिल अ शार्प इमेज ऑफ द फ्लेम इज ऑब्टेन। बोल रहा है कि हम लोग को क्या करना है, इसको मतलब इमेज को, शार्प इमेज को फॉर्म करने के लिए, मतलब फ्लेम के शार्प इमेज को फॉर्म करने के लिए स्क्रीन पे हम लोग कब तक इसको इमेज को कब तक इधर उधर करना है, जब तक हमारा जो इमेज है वो स्क्रीन पे ऑब्टेन हो जाए। मेक श्योर दैट द स्क्रीन डज नॉट ऑब्स्टैकल द लाइट फ्रॉम द कैंडल फॉलिंग ऑन द मिरर। बोला कि ये हमेशा याद रखना कि जो स्क्रीन है वो क्या चीज़ नहीं करे, स्क्रीन जो है वो लाइट को रोके नहीं जो कि कैंडल से मिरर पे पड़ रहा होगा। बोला कि इज दिस इमेज रियल और वर्चुअल, जो इमेज बनेगा वो रियल होगा या वर्चुअल होगा। इज इट ऑफ द सेम साइज ऑफ द फ्लेम, क्या वो फ्लेम के साइज का ही होगा। नाउ मूव द कैंडल टुवार्ड्स द मिरर, क्या करना है, जो कैंडल है उसके मिरर की तरफ मूव करना है। प्लेस इट एट डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम इट, उसके बाद क्या करना है, जो कैंडल है उसको हम लोग को अलग अलग डिस्टेंस पे फिर रखना है। इन ईच केस ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑन द स्क्रीन, हर एक केस में क्या करना है हम लोग को इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन करने की कोशिश करना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 11.1, अपने ऑब्जर्वेशन को टेबल 11.1 में हम लोग को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। इज इट पॉसिबल टू ऑब्टेन द इमेज ऑन द स्क्रीन व्हेन द कैंडल इज टू क्लोज टू द मिरर। बोला कि क्या ये संभव है जब कैंडल को मिरर के बहुत ही करीब में हम लोग लेके आते हैं तो उस समय है जो स्क्रीन पे इमेज अपेयर होगा। वो रहा है कि वी सी डैट द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर कैन बी ए स्मॉलर और लार्जर इन द साइज देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। पर क्या हम लोग देखे हैं कि जो इमेज फॉर्म होता है कॉनकेव मिरर द्वारा वो कैसे होता है, स्मॉलर और लार्जर इन द साइज देन द ऑब्जेक्ट। बोला कि ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा छोटा होता है। बोला कि द इमेज में ऑल्सो भी रियल और वर्चुअल, जो इमेज होता है वो रियल और वर्चुअल भी हो सकता है। कॉनकेव मिरर आर यूज फॉर मेनी पर्पस, कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारे का मतलब पर्पस के लिए। यू माइट हैव सीन डॉक्टर यूजिंग कॉनकेव मिरर फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ आई ईयर नोज एंड थ्रोट। हो रहा है कि तुम जानते हो कि जो डॉक्टर है वो कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करता है क्या चीज करने के लिए, आई ईयर नोज और थ्रोट को एग्जामिन करने के लिए, चेक करने के लिए। बोल रहा है कि कॉनकेव मिरर आर ऑल्सो यूज्ड बाय द डेंटिस्ट टू सी एंड इन लार्ज इमेज ऑफ द टीथ। बोल रहा है कि जो कॉनकेव मिरर है वो डेंटिस्ट के द्वारा भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो क्या कर सके, जो हमारा टीथ है उसका एक इन लार्ज व्यू देख सके, इन लार्ज इमेज देख सके। द रिफ्लेक्शन ऑफ द टॉर्च हेडलाइट ऑफ द कार्स एंड द स्कूटर्स आर कॉनकेव इनसे। बोल रहा है कि जो रिफ्लेक्टर्स होता है टॉर्च का, कार की हेडलाइट का और स्कूटर का, वो कॉनकेव शेप का होता है। क्या चीज, कॉनकेव शेप का होता है। फिर बोल रहा है कि भोजो ऑब्जर्व हिज इमेज इन द शाइनी सरफेस ऑफ द बेल ऑन हिज न्यू बाइसाइकिल। बोल रहा है कि भोजो है वो क्या करता है, अपने इमेज को क्या करता है, अपने जो साइकिल है उसके बेल पे ऑब्जर्व करता है। ठीक है, ही फाउंड दैट हिज इमेज वाज इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज। वो क्या देखता है कि जो उसका इमेज है वो इरेक्ट है और साइज में छोटा है। he wondered, बोला कि he wondered if the bell is also kind of a spherical mirror। वो चौंक जाता है कि जो बेल है वो भी एक स्फेरिकल मिरर का प्रकार है। कैन यू रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ द मिरर, बोला कि क्या तुम पता कर सकते हो कि जो बेल है वो किस तरह का मिरर है। नोट दैट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द बेल इज कॉनकेव। ये याद रखो कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बेल का वो कैसा है, कॉनकेव है। बोला कि एक्टिविटी 11.8 रिपीट, बोला कि रिपीट एक्टिविटी 11.7 को जो एक्टिविटी हम लोग किए थे उसको रिपीट करना है। नाउ विथ अ कॉनकेव मिरर इन अ प्लेस ऑफ कॉनकेव मिरर। बोला कि हम लोग क्या करना है, इसमें हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करेंगे कॉनकेव मिरर के जगह पे। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल सिमिलर टू द टेबल 11.1। हम लोग को क्या करना है, टेबल 11.1 में ही अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है। बोला कि कुड यू गेट अ रियल इमेज एट एनी डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। बोल रहा है
कि तुम्हें बोल रहा है कि जो तुम्हें है वो तुम्हें क्या चीज मिलेगा, एक रियल इमेज, तुम्हें क्या रियल इमेज मिलेगा अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर से किसी भी डिस्टेंस पे रखते हैं तब। फिर बोल रहा है कि डिड यू गेट एन इमेज लार्ज इन साइज देन द ऑब्जेक्ट, फिर बोल रहा है कि क्या तुम्हें जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से ज़्यादा बड़ा मिलेगा। कैन यू नाउ रिकॉग्नाइज द मिरर यूज एज अ साइड मिरर इन द ऑटोमोबाइल्स, बोल रहा है कि अब तुम पता कर सकते हो कि जो मतलब अब तुम्हें समझ में आया होगा कि क्यों है जो कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में। दीज आर कॉनकेव मिरर, वो एक कॉनकेव मिरर्स होता है। कॉनकेव मिरर्स कैन फॉर्म इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, बोल रहा है कि जो कॉनकेव मिरर है वो एक लार्ज एरिया की इमेज को छोटे से मतलब छोटा सा एरिया में बनाकर दिखा देता है। सो दीज हेल्प टू ड्राइवर टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड देम। इसी कारण जो कॉनकेव मिरर क्या चीज करता है, जो साइड व्यू मिरर क्या चीज करता है, वो ड्राइवर को ट्रैफिक उसके पीछे में कितना ट्रैफिक है उसको देखने में मदद करता है। तो आज के लिए हम लोग इस चैप्टर को यहीं पे छोड़ देते हैं। ये जो चैप्टर है ये हमारा बहुत बड़ा है, तो इसको बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है इसको हम लोग कल करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद।